मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग एजुकेशनल साइकोलॉजी का मीनिंग और डिफरेंस बिटवीन एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड जनरल साइकोलॉजी, ये दो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किए थे। आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी का स्कोप क्या है? स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो स्कोप बोलते ही हम लोगों को माइंड में क्या आता है कि स्कोप का मतलब है सब्जेक्ट मैटर और एरिया ऑफ स्टडी, मतलब उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी बोलते ही एजुकेशनल साइकोलॉजी में क्या क्या सब्जेक्ट मैटर, क्या क्या टॉपिक इंक्लूड होता है, वो सारा मिला के होता है हम लोग का स्कोप। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी का स्कोप जनरल साइकोलॉजी से क्या है, थोड़ा छोटा है। हम लोगों को कल ही डिफरेंस में मिल चुका था, क्योंकि एजुकेशनल साइकोलॉजी में सिर्फ एजुकेशनल एनवायरनमेंट में जो लोग रिलेटेड है, इन्वॉल्व है, सिर्फ उन्हीं लोगों का बिहेवियर स्टडी किया जाता है। वहाँ पे टीचर्स को हेल्प करने के लिए क्या किया जाता है, मेनली नया नया मेथड, टीचिंग एड्स, ये सब के बारे में नया नया जो लॉज है, प्रिंसिपल्स है, वो सारा एडॉप्ट करके साइकोलॉजी का वो क्या एजुकेशनल साइकोलॉजी में अप्लाई किया जाता है। जनरल साइकोलॉजी का जो भी लॉज है, प्रिंसिपल्स है, ओके। और उसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स का बिहेवियर मेनली स्टडी किया जाता है, और जो कि टीचर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। पूरा क्लासरूम को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक टीचर को क्या होना चाहिए, मेनली एजुकेशनल साइकोलॉजी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए क्या होता है, स्टूडेंट्स का बिहेवियर, स्टूडेंट्स का पर्सनैलिटी, उन लोगों का अनकॉन्शियस माइंड, ये सारा स्टडी किया जाता है एजुकेशनल साइकोलॉजी में। तो ऐसे बहुत सारा पॉइंट्स है जो क्या होता है एजुकेशनल साइकोलॉजी में इंक्लूड हो जाता है, स्कोप में इंक्लूड हो जाता है। ऐसे ही कुछ पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है द लर्नर, यानी कि द स्टूडेंट्स, जो कि पूरा एजुकेशन सिस्टम का मेन फोकल पॉइंट, मेन जो सेंट्रल पॉइंट होता है वो क्या है, द लर्नर। तो कोई भी पूरा एजुकेशनल सिस्टम का मेन जो फोकल पॉइंट यानी सेंट्रल पॉइंट होता है वो है द लर्नर, यानी कि स्टूडेंट्स। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या करता है, स्टूडेंट्स का बिहेवियर, मेनली एजुकेशनल एनवायरनमेंट में स्टूडेंट्स का बिहेवियर स्टडी करता है। पूरा स्टूडेंट्स का जितना भी पर्सनैलिटी हो या कोई भी एक्सप्रेशन, वो सारा क्या करता है, स्टडी करता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। लेकिन याद रखना, सिर्फ एजुकेशनल एनवायरनमेंट में ही उसको स्टडी करता है। इन जनरल उसका बिहेवियर एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडी नहीं करेगा। एजुकेशनल साइकोलॉजी सिर्फ तभी स्टडी करता है हम लोग का बिहेवियर जब हम लोग एजुकेशनल एनवायरनमेंट के साथ जुड़ा हुआ होते हैं, ओके। तो फर्स्ट पॉइंट स्कोप में हम लोग को मिला द लर्नर, यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या करता है, लर्नर का बिहेवियर, मेनली उन लोगों का पर्सनैलिटी, उन लोगों का जो भी फीलिंग्स, एक्सप्रेशन या जो भी है बिहेवियरल, कुछ अगर प्रॉब्लम है, मेंटल कुछ प्रॉब्लम है, यानी कुछ भी हो सकता है, जो भी बिहेवियर है वो सारा स्टडी करता है एजुकेशनल साइकोलॉजी, ओके। सेकंड पॉइंट है इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब मैं पहले ही समझा चुकी थी सेकंड चैप्टर में, फिर भी मैं बोल रही हूँ। इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब क्या, कि सभी इंडिविजुअल में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। ये मेंटल कैपेबिलिटीज के हिसाब से हो सकता है, फिजिकल एबिलिटीज से हो सकता है, मतलब कोई भी दो लोग क्या नहीं होता है, सेम नहीं होता है, या ट्विंस भी सेम नहीं होता है। दोनों ट्विंस में भी बहुत सारा डिफरेंसेस होता है, वो है इंडिविजुअल डिफरेंस। मतलब एक एक इंडिविजुअल का अलग अलग तरीके का मेंटल कैपेबिलिटीज, फिजिकल एबिलिटीज होता है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या करता है, ये इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट्स का बिहेवियर क्या करता है, स्टडी करता है। कि सब स्टूडेंट सेम नहीं है, सबका एबिलिटीज, सबका कैपेबिलिटीज अलग अलग है। उस हिसाब से उन लोगों का इंटरेस्ट, नीड्स, होप, सारा कुछ क्या है, अलग अलग है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या करता है, जो भी नया नया मेथड ऑफ टीचिंग या टीचिंग एड जो भी एडॉप्ट करने के लिए जो भी बोला जाता है
वो किस हिसाब से बोला जाता है कि स्टूडेंट्स का नीड्स इंटरेस्ट के हिसाब से, कि आपका जो स्टूडेंट्स है उन लोगों का कैसा नीड्स है, इंटरेस्ट है, उस हिसाब से नया नया इनोवेटिव आइडियाज इन्वॉल्व करता है, एडॉप्ट करता है एजुकेशन सिस्टम में। तो ये सारा क्यों करता है, ताकि टीचर्स को ये समझने में इजी हो कि सभी स्टूडेंट्स सेम नहीं है, उन लोगों में क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। तो इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं कि एजुकेशन साइकोलॉजी क्या करता है, ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में स्टडी करता है कि सभी स्टूडेंट क्या है, अलग अलग है, उन लोगों का फिजिकल एंड मेंटल कैपेबिलिटीज अलग अलग है, उन लोगों का नीड्स इंटरेस्ट अलग अलग है, और इसीलिए उन लोगों को अलग अलग तरीके से हम लोगों को क्या करना चाहिए, बिहेव करना चाहिए, जिसको जिस हिसाब से पढ़ाने से या ट्रीट करने से अच्छे से समझ में आएगा, उस हिसाब से हम लोगों को बिहेव करना चाहिए स्टूडेंट्स को। ओके, तो थर्ड पॉइंट हम लोगों का है रोल ऑफ एनवायरनमेंट। तो रोल ऑफ एनवायरनमेंट इसका क्या मतलब हो सकता है, देखो, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या स्टडी करता है कि हम लोगों का जो डेवलपमेंट होता है वो डेवलपमेंट हम लोग का किस बेसिस पे होता है, एक है हेरिडिटी और एक है एनवायरनमेंट। ओके, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या स्टडी करता है कि हम लोगों का जो डेवलपमेंट होता है उसमें एनवायरनमेंट का क्या रोल है वो स्टडी करता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। मैं एग्जांपल देती हूँ, कोई भी स्टूडेंट्स, मतलब यहाँ पे मेनली स्टूडेंट्स के बारे में बोला जा रहा है, स्टूडेंट्स का बिहेवियर स्टडी करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी स्टूडेंट्स का जो भी एबिलिटीज है, कैपेबिलिटीज है, या जो भी उसका डेवलपमेंट है, फिजिकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, जो भी डेवलपमेंट है वो कैसे होता है, एक है एनवायरनमेंट के लिए और एक है हेरिडिटी के लिए। जैसे कि हेरिडिटरी कुछ ऐसा एस्पेक्ट्स है जिससे हम लोगों को पहले जो पेरेंट्स से कुछ ऐसे मिल जाते हैं हम लोगों को, उस हिसाब से बच्चों का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। और कुछ एनवायरनमेंट से हम लोग आसपास का एनवायरनमेंट हो या जो भी सिचुएशन में हम लोग रहते हैं उससे भी हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी ये स्टडी करता है कि एक बच्चा जब बड़ा होता है, जब उसका फिजिकल या मेंटल डेवलपमेंट होता है, उसमें एनवायरनमेंट का क्या रोल है। सपोज हम लोग जहाँ पे भी रहते हैं उसका एनवायरनमेंट कैसा है, उस हिसाब से हम लोग डेवलप होते हैं। जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं उस सोसाइटी का एनवायरनमेंट कैसा है, हम लोग का घर का एनवायरनमेंट कैसा है, उस हिसाब से हम लोगों का डेवलपमेंट होता है। सपोज देखना, जिस घर में क्या होता है, बहुत हैप्पी फैमिली, सबके साथ अच्छा रिलेशन, तो उन बच्चों का क्या होता है, डेवलपमेंट भी, मेंटल डेवलपमेंट अच्छे से होता है। ओके, और जिस घर में देखना हमेशा झगड़ा होता है या कोई अच्छे से बात नहीं करता है, हमेशा डांटते हैं, मारते हैं, मारपीट होता है, तो ये सारा देख के जब एक बच्चा बड़ा होता है उसका माइंड भी उसी तरह से डेवलप होता है और बड़ा होके वो भी वही करता है। तो इसमें से हम लोगों को क्या पता चला कि अलग अलग एनवायरनमेंट अलग अलग रोल प्ले करता है हम लोगों का डेवलपमेंट में। ओके, हम लोगों का फिजिकल डेवलपमेंट हो, मेंटल डेवलपमेंट हो, सारा कुछ क्या है, एनवायरनमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और वही रोल स्टडी करता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। क्यों करता है मैं बोलती हूँ ऐसा, जो यहाँ पे मेनली एजुकेशनल सिचुएशन के बारे में बोला जा रहा है। तो तुम लोगों का एजुकेशन में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, पढ़ाई में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तुम लोग अटेंशन नहीं दे पा रहे हो क्लास में, तो वो कभी कभी होता है कि कुछ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हो सकता है, यानी होम एनवायरनमेंट हो सकता है, क्लासरूम एनवायरनमेंट हो सकता है, कुछ भी एनवायरनमेंट। जब कुछ एनवायरनमेंट के लिए तुम्हारा डेवलपमेंट प्रॉपर्ली नहीं हो रहा है या तुम अटेंटिव नहीं हो रहे हो, तो वो सारा क्यों हो रहा है, एनवायरनमेंट पे ऐसा क्या तुम लोगों को मिल रहा है, तुम लोगों का डेवलपमेंट में जो हार्म हो रहा है, वो सारा क्या करता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडी करता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के लिए भी हम लोग एजुकेशन प्रॉपर्ली नहीं ले पाते, एजुकेशन में हम लोग को क्या होता है, प्रॉब्लम मिलता है। सपोज तुम कभी भी पढ़ने के लिए बैठ गए हो, पास में बहुत जोर से टीवी चल रहा है या झगड़ा हो रहा है, तो वो सब क्या है, तुम्हारा घर का जो एनवायरनमेंट है वो तुम्हारा पढ़ाई के लिए ठीक नहीं है। तुमको जिस एनवायरनमेंट में पढ़ना चाहिए उस हिसाब से वो एनवायरनमेंट तुमको नहीं मिल रहा है, मतलब क्या, वो एनवायरनमेंट का एक नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है तुम्हारा
एजुकेशन सिस्टम एजुकेशन में तुम ठीक से अपना पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो उस एनवायरमेंट के लिए, तो इसीलिए तुम्हारा सपोज रिजल्ट खराब होता है या क्लास में तुम अटेंशन नहीं दे पाते हो, कुछ भी हो सकता है। तो वो सारा मिला के क्या करता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडी करता है कि एनवायरमेंट का क्या रोल है हम लोगों का डेवलपमेंट में, हम लोगों का एजुकेशनल कुछ भी एजुकेशन में अगर प्रॉब्लम्स हो रहा है वो सारा रोल एनवायरमेंट का क्या है स्टडी करता है। ओके, थर्ड हम लोगों का जो पॉइंट है वो है द स्टडी ऑफ अनकॉन्शियस माइंड। तो जैसे कि पहले हम लोगों को मिल चुका था, हम लोगों का माइंड का 3 पार्ट है, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या करता है, हम लोगों का जो माइंड का अनकॉन्शियस पार्ट है उस अनकॉन्शियस माइंड को भी क्या करता है, स्टडी करता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट्स का कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर या कुछ भी एबनॉर्मेलिटी की वजह हो सकता है हम लोग का अनकॉन्शियस माइंड। कभी कभी हम लोग अनकॉन्शियसली ऐसा कुछ बिहेव कर देते हैं जो नॉर्मल नहीं होता है, और वो सब की वजह से हम लोग का एजुकेशन में हम लोग का प्रॉब्लम होता है। ओके, ऐसा कुछ बिहेवियर अनकॉन्शियसली हम लोग कर देते हैं। ओके, और तो एजुकेशनल साइकोलॉजी उस अनकॉन्शियस माइंड को स्टडी करके उस एबनॉर्मेलिटी या कुछ भी कॉम्प्लेक्सिटी जो भी बच्चों का होता है वो अनकॉन्शियस माइंड के वजह से, वो सब के बारे में स्टडी करता है और उसको एक नॉर्मल लाइफ जीने में हेल्प करता है, वो सारा प्रॉब्लम ठीक करता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। कभी कभी देखना हम लोगों का कुछ पर्सनैलिटी में कुछ प्रॉब्लम होता है, ओके, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स ऐसा कुछ होता है, वो सारा क्यों होता है, हम लोग अनकॉन्शियसली ऐसा कुछ बिहेव कर देते हैं। ओके, हम लोग को मतलब होश में नहीं रहते या कुछ भी मतलब ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज होते हैं बच्चों के मन में जिसके वजह से ऐसा एबनॉर्मेलिटी शो कर देता है, कुछ एक्टिविटीज ऐसा कर देता है। और इसीलिए एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या करता है, उस अनकॉन्शियस माइंड को स्टडी करता है, उसका क्या प्रॉब्लम है वो स्टडी करता है और उसको एक नॉर्मल लाइफ लीड करने में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट हम लोगों का जो पॉइंट है वो है द मेथड ऑफ टीचिंग। यहाँ पे मेथड ऑफ टीचिंग में हम लोगों को क्या मिलेगा, देखो एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या करता है, हम लोग को मीनिंग में मिला था कि जनरल साइकोलॉजी का जो लॉज है, प्रिंसिपल्स है, वो सारा आइडियाज है, वो सारा अप्लाई करता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो उस हिसाब से या बच्चों का जो नीड है, इंटरेस्ट है, वो सारा स्टडी करने के बाद एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या करता है, नया नया मेथड ऑफ टीचिंग एडॉप्ट करता है। सपोज एक टीचिंग का एक मेथड है प्रोजेक्ट मेथड, वहाँ पे कुछ भी टॉपिक के बारे में प्रोजेक्ट दिया जाता है, उस प्रोजेक्ट से स्टूडेंट्स क्या करता है, अपना वो टॉपिक सीखते हैं, लर्न करते हैं। तो ऐसा कुछ प्रोजेक्ट मेथड हो, लर्निंग बाय डूइंग हो, मतलब कुछ प्रैक्टिकली कुछ करके सीखना, मतलब एक्टिविटी कुछ करके सीखना, ये सारा जो मेथड ऑफ टीचिंग है वो सारा नया कंसेप्ट है, पहले ये सब नहीं था। ओके, हम लोग के पेरेंट्स के टाइम या ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम में ये सारा मेथड, जो नया नया मेथड्स है वो तभी नहीं था। तो अब नया नया ये जो मेथड्स आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्योंकि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या करता है, स्टूडेंट्स का बिहेवियर, स्टूडेंट्स का नीड्स, इंटरेस्ट, ये सारा स्टडी करता है। और स्टडी करके उन लोगों को क्या मिलता है कि जब भी टेक्नोलॉजी एडवांस होता जा रहा है उस हिसाब से उन लोगों का नीड्स और इंटरेस्ट भी चेंजेस होता रहता है। सपोज पहले हम लोगों को सिर्फ ऐसे बुकिश नॉलेज या थियोरेटिकल कुछ पढ़ाने से, लेक्चर्स देने से बच्चों को मतलब क्या अटेंटिव रहता था, लेकिन आजकल का जो स्टूडेंट्स है उन लोगों को इस सब में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। कुछ टेक्नोलॉजी हो या कुछ प्रोजेक्ट या कुछ उन लोगों को प्रैक्टिकली कुछ सिखाया जाए तभी वो लोग अच्छे से सीख पाते हैं। तो ये जो उन लोगों का नीड्स है, उन लोगों का जिसमें इंटरेस्ट है, वो सारा स्टडी करने के बाद एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या करता है, नया नया इनोवेटिव आइडियाज, नया नया मेथड ऑफ टीचिंग क्या करता है, एडॉप्ट करता है। ओके, तो ये एक पॉइंट गया। लास्ट पॉइंट हम लोगों का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे नया टॉपिक जो इस एजुकेशन साइकोलॉजी में आया है वो है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो गाइडेंस एंड
एंड काउंसलिंग एक बहुत ही नया टॉपिक है एजुकेशन साइकोलॉजी में। तो इसमें क्या होता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी जब स्टूडेंट्स का बिहेवियर, स्टूडेंट्स का माइंड स्टडी करता है, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स, ऐसा कुछ एरिया जो लोग के सामने आया, जो लोग साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजी जो लोग स्टडी करते हैं, कि ऐसा कुछ अनकॉन्शियस माइंड में हो या माइंड में ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स का, जो क्या होता है ना वो किसी से शेयर कर पाता है, ना किसी से पूरा खुल के बोल सकता है, और वो मन में दबा के रखने से क्या होता है, उसका मन में वो प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाता है, मेंटल प्रॉब्लम हो जाता है, और वो सबसे उसका स्टडीज में क्या होता है, हार्म होता है, इन्फ्लुएंस करता है। ओके, ये पर्सनल प्रॉब्लम हो सकता है, घर में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, या उसका स्टडीज में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, वोकेशनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम, छोटा मोटा ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है जो नॉर्मली हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते। तो गाइडेंस एंड काउंसलर क्या करता है, काउंसलर एक होते हैं, काउंसलर क्या करता है, उसको ऐसा कुछ टेक्निक्स या क्वेश्चंस पूछ के, वो खुद से डायरेक्ट शेयर नहीं करते वो बात, ऐसे कुछ बातों से उसके मुंह से ही ऐसा मतलब बात निकल आता है, जिससे उन लोगों को पता चलता है कि उसका कुछ प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम है, और वो सबसे क्या करता है, उसको एक नॉर्मल लाइफ देने के लिए वो लोग गाइड करता है, पूरा प्रॉपर गाइडेंस के साथ उसका ट्रीटमेंट होता है। जैसे कि साइकेट्रिस्ट लोग जो जैसे ट्रीटमेंट करते हैं, वैसे ही काउंसलर ऐसे काउंसलिंग सेशन होते हैं, उसमें ये सब प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया जाता है, उस प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल कुछ टेक्निक्स, कुछ ऐसा ट्रीटमेंट किया जाता है, और उसका जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक करके उसको एक नॉर्मल लाइफ लीड करने में हेल्प करता है। ओके, तो ये गाइडेंस काउंसलिंग जो है ये अब जो नया नया स्कूल कॉलेजेस में ये बाहर क्या होता है, एक उसमें काउंसलिंग का एक अलग सेशन होता है, काउंसलर होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे अभी नहीं है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि कुछ भी प्रॉब्लम्स के वजह से, पर्सनल लाइफ में हो सकता है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो सारा प्रॉब्लम क्या होता है, उसका स्टडीज में बहुत ही हार्मफुल होता है, जिसके लिए वो क्या अपने स्टडीज में अच्छे से ध्यान नहीं दे पाता है। तो कुछ भी टेंशन, कुछ भी छोटा मोटा प्रॉब्लम हो सकता है, तो काउंसलर क्या करता है, वो सारा प्रॉब्लम डिस्कस करके उसको क्या करता है, सॉल्व कर देता है। कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है इसमें। तो ये सारा मिला हम लोगों का स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी में मेनली ये 6 पॉइंट्स हम लोगों को मिला, इंक्लूड होता है। फर्स्ट हम लोगों को मिला था लर्नर। तो एजुकेशन साइकोलॉजी में मेन जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो फोकल सेंट्रल पॉइंट है, वो है लर्नर यानी कि स्टूडेंट्स। तो एजुकेशन साइकोलॉजी क्या करता है, उस स्टूडेंट्स का बिहेवियर, नीड्स, इंटरेस्ट स्टडी करता है एजुकेशनल एनवायरनमेंट में। ओके, नेक्स्ट है इंडिविजुअल डिफरेंस। यहाँ पे हम लोगों को मिला कि एजुकेशन साइकोलॉजी क्या करता है, इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में स्टडी करता है कि सभी इंडिविजुअल सेम नहीं है, इवन कि ट्विंस में भी डिफरेंसेस होता है, उन लोगों का कैपेबिलिटीज, उन लोगों का मेंटल एबिलिटीज, फिजिकल एबिलिटीज अलग अलग होता है। इसीलिए एजुकेशन साइकोलॉजी क्या करता है, उन लोगों का नीड, इंटरेस्ट के हिसाब से अलग अलग तरीके से उन लोगों को बिहेव करने के लिए बोला गया है इसमें। नेक्स्ट है रोल ऑफ एनवायरनमेंट, कि हम लोगों का डेवलपमेंट में हम लोगों का एनवायरनमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, जिसके लिए हम लोग कोई प्रॉपर्ली डेवलप हो पाता है, कोई किसी का मेंटल डेवलपमेंट प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है। तो वो सारा प्रॉब्लम क्यों होता है, किसका एनवायरनमेंट में, घर का एनवायरनमेंट हो या स्कूल कॉलेज का एनवायरनमेंट हो, तो वो एनवायरनमेंट का क्या रोल है वो स्टडी करता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। नेक्स्ट हम लोगों को मिला स्टडी ऑफ अनकॉन्शियस माइंड। तो अनकॉन्शियस, जैसे कि हम लोग का कॉन्शियस माइंड इंपॉर्टेंट है, वैसे अनकॉन्शियस माइंड भी हम लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी हम लोग अनकॉन्शियसली ऐसे कुछ कर देते हैं, ऐसे कुछ एक्टिविटीज कर देते हैं जो सब नॉर्मल नहीं होता है, उससे हम लोगों को क्या हो सकता है, हार्म हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या करता है, हम लोग का अनकॉन्शियस माइंड को भी स्टडी करता है। ओके, याद रखना हम लोग का अनकॉन्शियस माइंड भी कॉन्शियस माइंड जितना ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मेथड ऑफ टीचिंग। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या करता है, नया नया मेथड्स ऑफ टीचिंग एडॉप्ट करता है, और साइकोलॉजी का जो लॉज है, प्रिंसिपल्स है, आइडियाज है, वो सारा प्रैक्टिकली अप्लाई करता है एजुकेशनल साइकोलॉजी में। ओके, नेक्स्ट है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो स्टूडेंट्स का कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है, कोई भी प्रॉब्लम के वजह से उसका स्टडीज में प्रॉब्लम होता है, डिस्टर्बेंस मिल रहा है,
तो वो सारा प्रॉब्लम के बारे में स्टडी करता है एजुकेशनल साइकोलॉजी, और उसको एक नॉर्मल लाइफ क्या प्रोवाइड करता है, उसका एजुकेशन में जो भी डिस्टरबेंस या प्रॉब्लम मिल रहा था उसको सॉल्व कर पाता है। तो ये सारा हम लोगों का पॉइंट्स मिला एजुकेशनल साइकोलॉजी का स्कोप के बारे में। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम लोगों का एजुकेशन फील्ड में, एकेडमिक लाइफ में। ओके, तो इसीलिए बोला गया, देखो ये जो भी है मीनिंग स्टूडेंट्स के बारे में बोला गया, स्टूडेंट्स को जानने के लिए, स्टूडेंट्स का बिहेवियर, स्टूडेंट्स का माइंड अच्छे से समझने के लिए टीचर्स को क्या होना चाहिए, एजुकेशनल साइकोलॉजी का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों को एक क्वेश्चन मिलेगा कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का नॉलेज टीचर्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो इससे तुम लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि जब तक एक टीचर एक स्टूडेंट्स को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, उन लोगों का इंडिविजुअल डिफरेंस को नहीं समझ पाएंगे, स्टूडेंट्स का एनवायरनमेंट के कुछ प्रॉब्लम्स के वजह से उन लोगों का स्टडीज में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ये सब अगर एक टीचर नहीं समझेंगे तब तक वो एक अच्छा टीचर नहीं बन सकेगी। कोई भी स्टूडेंट्स को जब तक हम लोग अच्छे से नहीं समझते हैं तब हम लोग उसको प्रॉपर्ली डेवलप नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि हमेशा ये नहीं है कि स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ नहीं रहा है तो वो ऐसे ही नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ इसके पीछे कुछ रीजंस हो सकता है, यानी हो सकता है कि उसका कैपेबिलिटीज नहीं है, शायद उसका मेंटल डेवलपमेंट प्रॉपर्ली नहीं हुआ हो, इसीलिए वो सारा कुछ कैप्चर नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है, एक स्टूडेंट्स का अलग अलग बिहेवियर या पढ़ाई में कितना इंटरेस्ट है, कुछ भी कारण हो सकता है। तो इसीलिए एक टीचर्स को ये पहले जानना बहुत जरूरी है, एक एक स्टूडेंट्स को समझना बहुत जरूरी है, तभी वो प्रॉपर्ली क्या कर पाएगा, उन लोगों को पढ़ा पाएंगे और कौन सा स्टूडेंट कैसे समझ मतलब ज्यादा अच्छे से समझते हैं, कैसे समझाना चाहिए, ये सारा नॉलेज हम लोग को मिलता है एजुकेशनल साइकोलॉजी से। ओके, तो बस आज के लिए ये स्कोप ही समझ लो तुम लोग। अगर इसमें इस पॉइंट्स में कुछ तुम लोग को वो मिलता है, प्रॉब्लम मिलता है समझने में, तो तुम लोग पूछ सकते हो, मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस कर लूंगी अगर प्रॉब्लम है तो, और नहीं तो समझ में आ गया तो ठीक है। और बुक भी तुम लोग फॉलो करना, ऐसे नहीं कि मैं जो भी समझा रही हूँ, जो भी लिखा सिर्फ यही देख रहे हो, साथ में बुक भी तुम लोग फॉलो करना। और आज के लिए बस इतना ही। आज का तुम लोगों का जो होमवर्क होगा, होमवर्क के लिए तुम लोग लिखना द स्कोप डिस्कस अबाउट द स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। वहां पे तुम लोग ये पॉइंट्स लिखना और एक एक लाइन उसके बारे में समझ लेना। ओके, क्योंकि तुम लोगों का हाईएस्ट मार्क 6 मार्क के लिए फाइनल में आता है, तो इसीलिए मैंने 6 पॉइंट्स दिया है। तो इसके साथ ही पॉइंट के साथ थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी सीख लेना। ओके, और एग्जाम के लिए तुम लोगों का जो सिलेबस दिया गया है, चैप्टर 3 बहुत ही बड़ा चैप्टर है, तो सिर्फ उसी चैप्टर से तुम लोग का क्वेश्चन आएगा। वो 20 मार्क्स के लिए बहुत ही बड़ा है, फिर भी तुम लोग सारा पढ़ना। और अगर चैप्टर 3 रिलेटेड अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वो भी बोलना, मैं क्लास ले लूंगी, क्योंकि सामने तुम लोग का एग्जाम है नेक्स्ट मंथ, फर्स्ट या सेकेंड वीक में तुम लोग का FA2 होगा। ओके, सो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।